बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है इख्तनाकुर रहम। इसको बाओगोला भी कहते हैं, बाओगोला, और इंग्लिश में इसको हिस्ट्रिया कहते हैं। इख्तनाक के मतलब होता है कि गला गूंटना, और ये अक्सर मर्द जो है रहम की खराबी की वजह से पैदा होता है, जिसकी वजह से इसका नाम इख्तनाकुर रहम रखा गया है। इत्बा कराम ने मासूम किया कि ये मर्ज दौरा के वक्त चूँकि मरीज़ के पेट में से एक गोला सा उठता है जो कि गले की तरफ जाता है और वहाँ पे जाकर अटक जाता है, जिससे दम घुटने लगता है। इस वजह से आम तौर पर अवाम जो है इसको बाओगोला के नाम से जानते हैं। इसके जो अवार जात हैं वो ये हैं कि जो आजकल जाहिल लोग हैं, इससे पहले भी और आज मौजूदा दौर में भी इसको जादू टोना के नाम से मासूम करते हैं। जब क्योंकि इस बीमारी के मुब्तला मरीज़ों की मिट्टी जो है वो ऐसे कि कभी किसी के पास ले जाते हैं, तवीज़ गंडा वाले के पास, कभी किसी के पास ले जाते हैं, क्योंकि उसको दौरे पड़ते हैं। चनाचे आजकल अमूमन सैकड़ों बेचारे खुश इत्काद लोग अपनी प्यारी औरतों को महज सिर्फ गंडे तवीज़ों के चक्कर में डालकर अपनी बहुत ज़्यादा कमाई जो है वो ज़ाया कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हैं, क्योंकि ये एक मर्ज़ है और अमूमन लोग इसको ख्याल करते हैं कि शायद इसको जादू का असर है या जिन भूत का असर है। इस बीमारी में मिर्गी की सी हालत पाई जाती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि मिर्गी वाले पर दौरा की हालत में जो कैफियत गुजरती है वो एहसास और शऊर के बिल्कुल ज़वाल पजीर हो जाने की वजह से मालूम नहीं होती, और वो दौरा जाते रहने के बाद बयान नहीं कर सकता। लेकिन इस बीमारी की मरीज़ा जो है वो कैफियत में दौरे के बाद तमाम अपनी हालत जो है वो बयान कर सकती है। ये तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थी इस बीमारी की। और आजकल भी जो बहुत ज़्यादा लोग इसको तवीज़ गंडों के चक्कर में ही डालकर मरीज़ा जो है वो, ये ज़्यादातर होती है औरतों को ही है, और औरतों का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर देते हैं, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, और वो अपने जो उसको जो मर्ज़ होता है उसको बिगाड़ देते हैं। इसकी जो असबाब हैं ये ज़्यादातर अमीर लोग और नाजुक मजाज और ख़ुसूसी तौर पे जो शहरी ख़वातीन हैं, और ये मर्द जो है 12 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक अक्सर होता है। इस उम्र के दरमियान जो मरीज़ा है वो इसमें मुब्तला होती हैं। इसका हैज़ जो है वो बहुत तकलीफ़ से आता है, किसी वजह से यह बंद भी हो जाता है। ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करना, काम काज और मामूली रियाजत ना करना, बहुत ज़्यादा आराम तलब, अपने काम काज बिल्कुल ही नहीं करना, आराम तलब ज़िंदगी गुजारना, इश्किया किस्से कहानियाँ पढ़ना और नावलों वगैरह का अक्सर इसमें जो है ना पढ़ते रहना। इसमें नफसानी और शहवानी ख्वाहिशात का गालिब होना, दायमी कब्ज़ या पेट का गैस भरे रहना, नफक शिकम की शिकायत का होना, बहुत ज़्यादा रंजो गम, फ़िक्र तरद्दुद, गुस्सा, खौफ की हालत या किसी शदीद नुकसान के सदमा पहुंचना, और जवान लड़कियों को अरसा तक शादी ना करना, ज़्यादा जागना वगैरह इस मर्ज़ के असबाब हैं। आजकल का देखा कि लोग पूरी पूरी रात जो है, खा लड़के हों या लड़कियाँ हों, नेट के ध्यान है, यानी कि वो मोबाइल के हाथ में होता है सारी सारी रात, और उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है आजकल जन्म ले रही हैं। जो जागना है अक्सर तो होता ये है कि आदमी अगर इशा के बाद सो जाए, सुबह
अपने नमाज से पहले उठ जाए, तो इस वक्त जो आदमी की नींद पूरी होती है उसमें बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यही वक्त हम जो हमारी सेहत के लिए सोना ज़रूरी है, ये वक्त हम जागने में सर्फ कर देते हैं और हम अपनी सेहत को बिगाड़ देते हैं। तो ये अभी इसकी जो अलामात हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। ये मर्ज दौरा के साथ शुरू होता है। दौरा किसी को चंद मिनट, किसी को चंद घंटे और बाद को 2-4 दिन तक भी रहता है, और वो अक्सर दौरा हैज़ के अय्याम में पड़ता है। पहले मरीज़ा के कोल्हू में कुछ दर्द मालूम होता है, आँखों से पानी बहता है, सर में दर्द होता है, तबीयत जो है वो नडाल हो जाती है, सुस्ती और कमज़ोरी के आसार नमूदार होते हैं, तारीकी चश्म की शिकायत यानी कि नज़र जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद पेट में गोला सा उठकर ऊपर को जाकर गले में अटक जाता है, जिसको मरीज़ा बार बार निगलने की कोशिश करती है और इसका दम जो है वो घुटने लगता है। गर्दन में सख्ती हो जाती है, डकारें कसरत से आती हैं, पेशाब जो है वह रकीक पतला और बार बार आता है, दिल की धड़कन जो है वो भी बढ़ जाती है और मरीज़ा यकायक चीख मारकर रोने लगती है या कह कहा मारकर हंसने लगती है और बेहोश सी होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। आवाज़ उसकी बैठ जाती है, बोला नहीं जाता, छाती को उठती है, हाथ पांव मारती है, जिस्म में बल खाती है, कभी उठती है और कभी बैठती है, हाथ पांव में खिंचाव पैदा हो जाता है, तशन्नुज जिसको कहा जाता है, तनफ़्फ़ुस जो सांस है वो भी बढ़ जाता है और हाथ पांव सर्द हो जाते हैं। कभी मरीज़ा अपने सर के बाल नोचती है और कभी कपड़े भी फाड़ती है, आसपास के लोगों से नफ़रत करती है और काट खाने को दौड़ती है, और कभी दीवार से सर टकराती है और बार बार अपने गले की तरफ उंगली ले जाती है, गोया गले में किसी शय के अटकने का इशारा करती है। ये मर्ज जब ज़ोर कम होता है तो मरीज़ा हाँफती है और कांपने लगती है, छोटे से यानी कि छूने से चूकती है और कभी चुपचाप पड़ी रहती है, आखिरकार खुल कर हंस देती है और मर्ज का दौरा रफ़ा हो जाता है और पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और दौरा मर्ज में मिसल मिर्गी के एक खिंचाव पैदा हो जाता है, मरीज़ा बेहोश हो जाती है, बाद को हज़यान हो जाता है, जिसकी वजह से दौरा की हालत में बहकती और बेहुदा गुफ्तगू भी करती है, यानी कि वो अपने होशोवास में नहीं होती और बिला वजह जो है ना वो ऐसे गलत मलत अल्फाज मुँह से निकालती है, जिसकी वजह से उसके घर वाले समझते हैं कि शायद इसको को बाहर का साया। लेकिन ये जितनी मैंने अलामात बताई हैं, अगर ये है तो फिर लाजमी किसी तबीब के साथ रब्ता करें और मरीज़ा को तवीज़ गंडों के पास की मदद से इसको सहारा ना दे, इसको असल तरीके से इसका इलाज कराएं ताकि मरीज़ा जो है वो ठीक हो जाए। ये मैंने क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसकी आज थोड़ी सी अलामात बताई हैं, असबाब बताए हैं और इसकी तारीख़ बताई है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला जो 1, 2, 3 वीडियो बनाऊँगा इसका मैं इलाज प्रॉपर बताऊँगा। अगर आप घर पर इलाज करना चाहें तो इलाज कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।